नमस्कार। आज हम यही साइबर अवेयरनेस की सीरीज में एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जो वाकई बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और इसके माध्यम से बहुत बड़े साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। पीछे आप इमेज से अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये सेक्सटॉर्शन। इससे पहले आपने एक्सटॉर्शन नाम तो सुना है। एक्सटॉर्शन का मतलब ये है कि किसी को डरा धमका के आप उससे पैसे लूटते थे। अब साइबर की दुनिया में इसका एक नया नाम ट्रेंडिंग में है, वो है सेक्सटॉर्शन। अब सेक्स के माध्यम से एक्स का एक्सटॉर्शन किया जाता है और आपसे पैसे लूटे जाते हैं। तो हम इसमें एक एक स्टेप से इसके देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रॉड हो रहे हैं और कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से आपसे पैसे लूटे जाते हैं। और इसमें बेसिकली हम एक दो तरीके हैं जिनकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार देख लें कि एक दो न्यूज़ मैं लेके आया हूँ कि आप थोड़ा एक बार अटेंशन आ जाए कि ये एक जितना नाम सामान्य है उतना ये जो एक तरीका है वो इतना आसान नहीं है और इसमें कितने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। एक ये है कि इसमें सेक्सटॉर्शन से एक बुजुर्ग और फैमिली है, उसे 11 लाख रुपए ठग लिए। और दूसरी न्यूज़ है कि एक रिटायर्ड जज साहब के बेटे से वीडियो कॉल के द्वारा ब्लैकमेल किया गया और इससे पैसे लूट लिए गए। तो इसमें किस प्रकार से सेक्सटॉर्शन की जो घटनाएं हैं वो की जाती, हम उस पैटर्न पे बात करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आम आदमी कैसे समझे कि जो मेरे साथ जो घटनाएं की जा रही है ये वाकई फ्रॉड का एक जरिया। तो इसमें बेसिकली दो दो चीज़ें देखी गई कि दो प्रकार से अरेस्ट यानी सेक्सटॉर्शन में दो तरीके अपनाए गए। एक तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं वो एक महिला की प्रोफाइल पिक्चर लगा के आपसे दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के लिए इनके पास अलग अलग मेथड है, चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं आपके उनके तरफ से आपसे जुड़ेंगे ये लोग। जुड़ने के बाद ये क्या करते हैं कि आपसे जब इनके साथ बातचीत शुरू हो जाती, कई बार ये महीनों लगाते हैं, कई बार हफ्ते में, जब दोस्ती बिल्कुल गहरी हो जाती है तब आपके साथ ये कुछ अश्लील चीज़ें शेयर करने के लिए पे आ जाते हैं कि आपके साथ कुछ वीडियो है या कुछ फोटो ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके वो अश्लीलता को दर्शाता है। उस प्रकार की चीज़ें आपसे शेयर करवा लेते हैं, फिर आप पे ये कब्जा करते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि ये आप उनके साथ वीडियो कॉल से जुड़ते हैं, तो इसमें होता क्या है कि आपको ये अपने झांसे में कैसे लेते हैं बताऊं आपको कि जब आपके पास इनसे वीडियो कॉल करते हैं तो बिल्कुल जो सामने आप जब कॉल करेंगे तो वाकई एक लड़की होगी और आपके ऑन कैमरे में वो कपड़े भी उतार देती। तब आप बिल्कुल, ये चीज़ क्या है कि एक अमूमन एक जेंट्स के लिए वो इंटरेस्टिंग वाला मामला है और आप उस चीज़ को उस पर इंगेज हो जाएंगे। लेकिन आप ये ना भूलें कि जो लोग इस टाइप से काम में एज ए प्रोफेशन कर रहे हैं वो उनकी तरफ से कैमरा बंद होता है और आपको भी आने के लिए कहते हैं, मतलब आपकी अश्लीलता को तो रिकॉर्ड कर लेते हैं वो, जबकि उनकी तरफ से वो कैमरा बंद होता है और वो रिकॉर्ड करने के बाद में आपके साथ वहाँ से ये काम शुरू कर देते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उसी का छोटा क्लिप बनाएंगे, आपको भेजेंगे कि आप का हमारे पास ये है, आप हमें पैसे दें, नहीं तो आपके सोशल मीडिया हैंडल है मैं उन पे पोस्ट कर दूंगा, आपके दोस्तों को भेज दूंगा, रिश्तेदारों को भेज दूंगा या कहीं भी ये पोस्ट करने के लिए आपके धमकी दे दें। तो आप घबरा जाते हैं कि यार मेरे इस टाइप के फ़ोटो ये वीडियो बाहर बाजार में आएंगे तो मेरी इंसल्ट होगी, तो मैं कैसे इसमें बचूंगा अपना। तो आप इनके साथ पैसों का लेन देन करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, एक बार शुरुआत में एक छोटी रकम की डिमांड करते हैं। जब आप इसकी जब छोटी रकम उनको भेज देते हैं तो फिर ये वीडियो डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है, 4-5 दिन सप्ताह शांत होंगे, फिर ये वापस भेजेंगे आपको, फिर आपसे बड़ी अमाउंट करेंगे। और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि आपके पास जितने भी पैसे आप लुटा देते हैं फिर आपको मरने तक भी मजबूर कर दिया जाता है। और ऐसी भी घटनाएं देखी गई कि आपने सारे पैसे लुटा दिए और अब आपके पास कुछ नहीं बचा और आपको लगा कि उसके बाद भी ये वीडियो बाजार में आएगा तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो दूसरा एक तो एक ये पैटर्न हुआ कि इससे कैसे आप इन पे सेक्सटॉर्शन के लिए इनसे इंगेज होते हैं और ये पूरी। दूसरा एक आजकल एक नया स्कैम चल रहा है, उसमें कुछ नहीं होता, आपके पास वीडियो कॉल आता है, पहले आपसे कोई दोस्ती वोस्ती, अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है, व्हाट्सएप पे आ जाए, उस पर स्नैपचैट पे आ जाए, इंस्टाग्राम पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, कहीं पर भी। और जैसे ही आप वीडियो कॉल अटेंड करेंगे
अटेंड के साथ ही उधर अश्लीलता वाला काम शुरू हो जाता। जैसे वीडियो कॉल अटेंड करेंगे आप, तो आप देखेंगे आपके सामने एक लड़की कपड़े उतार रही है, तो आपको आपको लगेगा, आप कई बार लोग क्या होता है उम्र दराज होता है, उन चीज़ों कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप कुछ सेकंड या कुछ मिनटें देखेंगे, तब तक वो अपनी तरफ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसी को रिवाइज कर करके एक बड़ा सा क्लिप बना के आपके पास भेज देंगे। अब जबकि आपने तो उसमें कुछ नहीं किया, लेकिन ये खतरा आपके लिए है कि यार ये तो मैंने किया नहीं है, लेकिन इसमें मेरा नाम, मेरा तो फोटो दिख रहा है, तो आपको वो धमकाएंगे कि यार मैं आपके पास पैसे भेजो, नहीं तो हम पुलिस को दे देंगे आपने। और इसमें ये भी देखा गया कि कुछ लोग लड़की के गार्जियन बन के कहेंगे कि आपने हमारी लड़की के सामने अश्लीलता दिखाई, इसलिए आपके खिलाफ पुलिस में केस कर रहे हैं, जबकि वो इनका एक काम होता है, वो एक इस टाइप के धंधे में एंगेज है, तो आप इनसे कभी नहीं घबराए। तो इसके दौरान हम मतलब दो पैटर्न पे यही चीज देखा कि फर्स्ट में किस प्रकार से लोग आपसे एंगेज होके आपकी अश्लीलता को बांटते हैं, और दूसरे पैटर्न में भी है, मतलब दोनों भी प्रकार के एज ए प्रोफेशन मार्केट में आ गए हैं और इनके थ्रू साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। पीछे मैंने आपको न्यूज में दिखाई कि इससे लाखों रुपए लोगों की ठगी हो रही, पैसे के साथ साथ मानवता का भी हनन हो रहा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। तो अब इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, ये तो हमने एक पैटर्न देखा कि ये किस प्रकार से आपके साथ ये करते हैं, मतलब ये तरीका क्या होता है, सेक्सटॉर्शन का एक माध्यम कैसा है। अब हम ये बात करेंगे कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब बचने का मतलब कुछ ये है कि जो लोग जिसको ऐसा लगे कि कुछ चीज़ें हमारी जो प्राइवेसी वाली होती है, और लेकिन हम अपना एक कल्चर डेवलप हो गया कि हम अमूमन ये चीज़ें सोशल मीडिया पर निजी जानकारी भी डाल देते हैं, ताकि उनको पता लग जाता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसे हो सकते हैं, या और भी चीज़ें, इनकी भावुकता कितनी है, इमोशन पे क्या कंट्रोल है, या इमोशन कितने लोग उस हिसाब से अपने लाइफ का ये पैटर्न देख लेते हैं, फिर आप तक पहुंचते हैं। फिर ये क्या है कि हाँ, दूसरी चीज़ क्या है कि आपने यदि सोशल मीडिया पर जमाना, ठीक है आप सोशल मीडिया यूज़ करिए, लेकिन कोई लोग आप जिनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं उनके साथ ऑनलाइन इंगेज मत होइए, या आपको जो पहली बार मिला है, जो ऑफलाइन आप उनसे कभी नहीं मिले, और ऑनलाइन मिलने के साथ उनके साथ इतनी गहरी दोस्ती ना कर लें कि आप उनके साथ सब कुछ लुटा दें। तो जो भी ठीक है आपको बता दें कि अधिकतम चीज़ें हैं, ये फ्रॉड है, लड़की का फोटो लगा होता है, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा ग्रुप पीछे काम करता है। आप ये लड़की का फोटो देख के किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लोगे, उनके साथ चैटिंग कर रहे हो, तो आपके साथ पक्का धोखा होने वाला, ये चीज़ आप पक्का देख लीजिए। फिर आप जैसे कुछ आजकल ऐप्स चल रही है, जैसे गेमिंग वाली है या दूसरे कुछ ऐप्स हैं, जिसके माध्यम से भी आप मिलते हैं और उनके साथ मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है, या फिर चैटिंग करते हैं, फिर आप फंस जाते हैं। और यदि आप जिनके साथ ठीक है आपकी चैटिंग भी हुई है, लेकिन आपको कुछ वीडियो या ऑडियो इस टाइप से आपके साथ साझा करने के लिए बोलते हैं, तो ये कभी नहीं करें। इस दिन भी आपने अपना वीडियो और ऑडियो इनके साथ साझा कर दिया या फोटो साझा कर दिए, तो ये आपके साथ इसका दुरुपयोग करके आपसे एक्सटॉर्शन करेंगे, आपसे मनी लूटने के लिए आप पे दबाव बनाएंगे। और ये मतलब कुछ तरीके हैं कि जैसे इससे बचने का ये है कि जैसे ये वीडियो का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि पहले हमने वो तरीके बताए कि किस टाइप से तरीके ये फेसबुक या और टाइप से जो सेक्सटॉर्शन के लिए अपनाते हैं वो थे, और इसमें ये है कि हम इसके बचने के लिए ये हमारे पास तरीके हैं कि भाई आप किसी के साथ इंगेज नहीं हो, जिनको आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आप उनके साथ ऐसी अश्लीलता वाली वीडियो फोटो शेयर नहीं करें। और यदि आपने कर भी दिया है और आपका नहीं भी किया, और आपका जैसे व्हाट्सएप वाला कॉल है, आपने कॉल अटेंड किया और उस साइड से हुआ और उसका क्लिप बना के भेज दिया, तो सबसे पहला काम ये करना है, अभी हमें घबराना नहीं है। इस टाइप के जो धमकी देते हैं लोग, उनकी वीडियो आज तक कहीं मार्केट में बाहर नहीं आया ना, वो ऐसा कुछ भेजते हैं, और भेज भी देंगे तो सब लोगों को पता है कि इस टाइप से फ्रॉड चल रहा है, वो लोग इसमें कर रहे हैं ऐसा। तो आपके साथ ऐसा हो भी रहा है तो तुरंत आप घबराए नहीं, उन लोगों को ब्लॉक करिए, उनकी स्क्रीनशॉट ले लें, और आप जिसकी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं उनका लिंक है वो आप अपने पास सेव करके रखिए, और नज़दीकी साइबर थाना है वहाँ पे जाइए, कंप्लेन करवाइए, या जो MHA की हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर कॉल करें, या cybercrime.gov.in पर भी जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा लें, ताकि आपको
इस टाइप के आगे जो कितना भी बड़ा फ्रॉड या आपके साथ मानसिक रूप से कितना भी दबाव बना के आपका नुकसान कर सकते हैं, इस चीज़ से आप बच सकते हैं। तो अवश्य ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जब जो भी आपके साथी वहाँ तक इसको पहुँचाए, ताकि इस टाइप से कोई भी फ्रॉड होने वाला आप अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।